Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari. Today's my topic is regular fallacy method. So, regular fallacy method is a numerical method approach towards finding the root of polynomial expression. This method is oldest method. काफ़ी पुरानी मेथड है. जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, इट इज़ वेरी सिमिलर टू बाइसेक्शन मेथड. बस बाइसेक्शन मेथड में और रेगुलर फैलासी मेथड में प्रॉब्लम या उनके बीच का डिफरेंस, आई एम सॉरी नो प्रॉब्लम बट देयर इज़ अ डिफरेंस. जो रेगुलर फैलासी मेथड से हम रूट को फाइंड आउट करते हैं, इसमें एक आपको एक्यूरेसी मिलती है जो कभी कभी बाइसेक्शन मेथड में उतनी एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाती है, या हम कह सकते हैं और उसका अपडेटेड फॉर्म है. The regular fallacy method is a numerical method for estimating the roots of polynomial fx. A value x replaces the midpoint in the bisection method and serves as a new approximation of a root of fx. The objective is to make convergence faster. बाइसेक्शन मेथड में जैसे हम x0 की वैल्यू निकालते हैं, रेगुलर फैलासी मेथड में भी वही प्रोसेस करना है. जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल आता है, पॉलिनोमियल में हम रूट्स को की वैल्यूज रख के फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. ऐसे ही दो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कॉन्जिक्यूटिव, जहां पर फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो अपोजिट साइन की हैं, मे बी प्लस माइनस, मे बी माइनस प्लस. दो वैल्यूज हम फंक्शन की फाइंड आउट करते हैं. अब अगर बाइसेक्शन मेथड होती है तो हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, बट नो, हमको फास्टर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम मिड वैल्यूज नहीं निकालेंगे. वो कैसे, देखिए. अज्यूम दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पर होगा नेचुरली, बी एनी इक्वेशन एंड वी शैल फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. जब कोई भी रूट किसी एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस रूट विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन. ठीक है. So in this method we first find two values of x such that a and b. हम ऐसी दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे fa and fb, जहां पर इन फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइन की होंगे. ठीक है. such that the fa and fb have opposite sign. This means that a real root lies between f and b. क्या मतलब होता है, जब हम फंक्शन की दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक माइनस होती है, एक प्लस होती है. क्या मतलब होता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये ओरिजिनल रूट के एक तरफ है और दूसरी वैल्यू ओरिजिनल रूट के दूसरी तरफ है. सो दिस मीन्स दैट अ रियल रूट लाइज बिटवीन a and b. क्लियरली करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज देयर आर 2 points AFA and BFB on the curve y is equal to fx, so that the chord joining the points. देखिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले मैं शीट लेती हूँ. देखिए हमने 2 पॉइंट्स लिखे, आपको एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक x0 दिख रहा है, एक x1 दिख रहा है. आपके पास कोई कर्व है, इस कर्व पर x0 पर हमने मान लिया उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और x1 पर हमने मान लिया कि उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है. इन दोनों पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पे हैं, इन पॉइंट्स के साथ हम उस कर्व पर दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्सिस पर x0 लेंगे और कर्व पर उसका दूसरा पॉइंट निकालेंगे. सपोज ये पॉइंट है आपके AFA. सिमिलरली हम x1 के साथ दूसरा पॉइंट्स लेंगे कर्व पर और ये वैल्यू मिलेगी आपको BFB. जब आपके पास दो पॉइंट्स के आपके पास पेयरिंग आ गई, आपके पास AFA एंड BFB, दैट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव. हमने मान लिया कि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव है और जो वैल्यू राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव है. हमें ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट एक सिस्टमेटिक वे लेंगे कि हमेशा रूट की या जो आपकी डिज़ायर रूट है उसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा आपकी नेगेटिव है और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, हमने मान के चला. अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन करने की तो आपको एक कॉर्ड मिलेगी और वही बात मैंने बोली है कि इस कॉर्ड पर वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट ओरिजिनल आपका जो पॉइंट है, जो हमको डिजायर पॉइंट है, उसके बहुत करीब होगा एज कंपेयर टू x0 एंड x1.
अब आपने इस कॉर्ड, इन दोनों पॉइंट से कॉर्ड फाइंड आउट किया। कॉर्ड का इक्वेशन क्या है? कॉर्ड का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये कॉर्ड x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है। अब वो पॉइंट जो हमारा ओरिजिनल डिजायर पॉइंट है उससे बहुत कम, बहुत नियरर है, पास है एज कंपेयर टू x0 एंड x1। तो अब वो पॉइंट जो x एक्सिस पर इस कॉर्ड का है, उस पॉइंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन में यदि y की वैल्यू को 0 रख दें तो वो पॉइंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और यही चीज मैंने करी है। देखिए, कॉर्ड meets at x axis at y is equal to 0, therefore the equation gives 0 minus fa is equal to fa minus fb upon b minus a into x minus a। और इस हिसाब से हमको वो पॉइंट मिल गया जो कि x एक्सिस पर कॉर्ड का पॉइंट है, जो कि x एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन मिल गई आपकी a माइनस बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इंटू एफ ऑफ ए। Since point AFA and BFB are close to each other, then the part of curve between these 2 points may be approximated to the chord AB joining them. Then this equation gives the value of x as the first approximation of the root which lies in AB. So, if f of b and f of a are of opposite sign, then the root will be lies between a means x0 and b means x1, and hence the second approximation or next root formula. मैंने जैसे आपको बताया, जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो लिखा हुआ है मैंने टाइप किया हुआ है वही मैंने आपको बोला। हमने मान लिया कि जो हमारी डिज़ायर रूट है उस रूट के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नेगेटिव है और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। जो आपका, मैं बिफोर आपको दिखाती हूँ, देखिए जो आपका x0 पॉइंट है वो जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट इज a, और जो x1 पॉइंट है दैट इज b। देखिए दिख रहा है आपको। तो हमने क्या ले लिया, मान लिया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला x0 है और राइट हैंड साइड वाला x1 है, और x0 हमेशा नेगेटिव है और x1 हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको उस पॉइंट की वैल्यू या उस पॉइंट का इक्वेशन फाइंड आउट होगा जो कि कॉर्ड पर होगा, जो कि x एक्सिस को कट करेगा, और वही हमारा ऐसा रूट होगा जो कि ओरिजिनल डिजायर रूट के बहुत करीब होगा। और उसकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज द नेक्स्ट रूट फॉर्मूला विच इज इक्वल टू x2 माइनस a की जगह अगर हम x0 ले लें तो दैट इज x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f of x1 minus f of x0 into f of x0. तो that is called next root formula. That is called next root formula. अब इस प्रोसेस को हम कई बार करेंगे। जब हम लगातार करेंगे तो हमारे पास लगातार कुछ रूट्स की वैल्यूज होगी जो कि ओरिजिनल डिजायर रूट के बहुत करीब आएगी। जब दो रूट की वैल्यू सेम आएगी तब हमारा वो पॉइंट मिल जाएगा जो कि आपको एक्स एक्सिस पर कट करेगा, जो कि कर्व का पॉइंट होगा विच इज अवर डिजायर रूट। सो दिस इज अ रेगुलर फैल्सी मेथड। कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा नेक्स्ट रूट फॉर्मूला होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।